गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, फूड और ह्यूमन हेल्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड यानी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जो नीड है वो ह्यूमन बॉडी को क्यों होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हम अपनी बॉडी की वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं, चलना फिरना खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और फूड को इंटेक करने से, अपने न्यूट्रिएंट को इंटेक करने से ह्यूमन हेल्थ आपकी मेंटेन होती है। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट होती है। तो डाइट में दो प्रकार की, एक बैलेंस डाइट और एक अनबैलेंस्ड डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसे ही डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और एक होता है अनबैलेंस फूड, जिसके अंदर जिस ऐसी डाइट जिसके अंदर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाए, वो आपकी अनबैलेंस डाइट होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन मॉल न्यूट्रिशन की। मॉल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, यानी कि विटामिन की कमी से क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन। वाइटामिन की कमी से होने वाली कुछ बीमारियाँ, उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। पहला हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से रात में दिखाई नहीं देता है। और विटामिन बी, जिसका केमिकल नेम है थायमिन, इससे बीमारी होती है बेरी बेरी। ठीक है। इसमें क्या होता है, नर्व्स और मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, हार्ट बीट थोड़ी लो हो जाती है। अब है विटामिन बी 2। अब देखिए, विटामिन बी 2 जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। इससे बीमारी जो होती है वो है राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। आपके स्किन और लिप्स की जो स्किन है वो रप्चर होने लग जाती है, मेमोरी लॉस होने लग जाती है। स्किन रप्चर मतलब थोड़ा फटने लग जाती है। अब है विटामिन बी 3, जिसको हम बोलते हैं नियासिन। इससे एक बीमारी होती है पैलेग्रा। ठीक है। आपके स्किन पे और टंग पे चकते यानी कि धब्बे धब्बे से बनने लग जाते हैं। अब है विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। इससे बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपकी गम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जबड़ों में से ब्लीडिंग। ठीक है। स्किन पे स्पॉट्स होने लग जाते हैं। अब है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सी फेरॉल, और इससे होती है बीमारी रिकेट्स। ये आपकी हड्डियों की बीमारी होती है। हड्डियाँ जो हैं लेग की वो मुड़ने लग जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है। तो ये तो था विटामिन मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ। अब आता है प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन। देखिए, प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन में इंसान को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, सीधी सी बात है। तो विटामिन नहीं मिलता, प्रोटीन में प्रोटीन नहीं मिलता, तो उसकी कमी से बीमारी हो रही है। दो बीमारी दिखा रखी है, क्वाशियोरकर और मैरिस्मस। ठीक है। अब देखें, जो ये बीमारी है लगभग बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। किन में पाई जाती है? बच्चों में। तो अच्छा है जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन दिया जाए। ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? क्वाशियोरकर और मैरिस्मस। मैरिस्मस का क्या सीन होता है, जब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों एक साथ कम हो जाएं बॉडी के अंदर, तब मैरिस्मस हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या होता है? मैरिस्मस। क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की कमी। ठीक है। क्वाशियोरकर में क्या होगा, देखिए, बच्चे का जो पेट है, जैसे आप फिगर नंबर 1.1 देख सकते हैं, फूल जाता है। ठीक है। एपेटाइट की कमी यानी भूख की कमी हो जाती है, स्वेलन आने लग जाती है ना, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ये सब चीज़ें। और मैरिस्मस की भी कमी हो जाएगी तो एनर्जी की कमी हो जाएगी, बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। आँखें थोड़ी सिंक हो जाती हैं। ठीक है। देखिए, दो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। अब है मिनरल मॉल न्यूट्रिशन, मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं आयरन के बारे में। जब आयरन की कमी होगी तो बोलते हैं ना, आयरन की कमी से ब्लड नहीं बनता है। देखिए, वो होता क्या है, आयरन की कमी से आपकी आयरन हीमोग्लोबिन की जो आयरन से कंबाइन होने की क्षमता वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है। अनीमिया मतलब समझ लीजिए आप एक तरह से खून की कमी। ठीक है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो कैल्शियम की कमी होने से आपकी जो हड्डियाँ वगैरह क्या हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट मिनरल सोर्स एंड फंक्शन, कुछ आपके सामने यह टेबल में मिनरल दिए हुए हैं, उनके सोर्स और फंक्शन आप इसको देख लें अच्छे से, आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन की कहाँ से हम इनको ले सकते हैं, उनके फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ये सारे के सारे आप इनको पढ़ें और याद करें। ठीक है। ये केवल पढ़ना है और याद करना है। अब आता है ह्यूमन हेल्थ, यानी इंसान के स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि पीने वाला पानी कैसा होना चाहिए, अगर पीने का पानी साफ़ नहीं उससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, पीने का पानी कैसा होना चाहिए, सबको पता भी साफ़ होना चाहिए। हमने सुना भी है वाटर इज़ लाइफ।
जल ही जीवन है, हम सुनते आ रहे हैं। तो पीने का पानी साफ़ होना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए आपको एक दिन में, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खूब पिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के जो इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और वाटर हमारे अर्थ पे काफ़ी फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में भी है, आइस के फॉर्म में भी है, यानी कि सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक है। अब पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब वाटर में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, पीएच उसकी बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि 7 होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जैसे एसिड और बेस का पता लगाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का वाटर आपको पीना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 8 से 10 गिलास, डॉक्टर भी बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप खूब पिए, लेकिन कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पसीना आएगा, और पसीना आने से क्या, बॉडी के अंदर जो इंटॉक्सिकेशन है, यानी इंटॉक्सिक जो ऐसे सब्सटेंस जो बेकार है आपकी बॉडी के लिए, वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अब है साइड इफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब होता है दूषित पानी, यानी जो दूषित पानी आप पियेंगे तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। भाई दूषित पानी पीने से आपको कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है, डायसेंट्री हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे जो आपको बीमार कर देंगे। ठीक है। जॉन्डिस हो जाएगा, फ्लू वगैरह हो जाएगा। पहले एक राजस्थान में बीमारी थी जिसका नाम था ड्रैगनकुलस। ये एक वर्म से फैलता था। वर्म मतलब एक तरह का लंबा सा कीड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है। इसकी फीमेल क्या करती थी, पानी के अंदर अंडे दे देती थी। अब उस पानी को इंसान पीता था, वो अंडे इंसान के अंदर आ गए तो इंसान इससे बीमार हो जाता था। लेकिन आफ्टर द 2000 ईयर नो पेशेंट वॉज फाउंड, यानी कि 2000 के बाद कोई भी पेशेंट इसका पाया नहीं गया। ठीक है। तो इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हमारा पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए। तो और हमें जो पब्लिक प्लेसेस का जो पानी है, तालाब है, नदियाँ हैं, उनको गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। ठीक है। मोटापा कब होता है, ओबेसिटी कब होती है, जब आपके बॉडी में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फैट्स, ऑयली चीज़ें आप ज़्यादा खाते हो, तो आपके ऊपर वो आपकी बॉडी के ऊपर वो लेयर बना के इकट्ठा होने लग जाता है, आप धीरे धीरे मोटे होने लग जाते हैं। ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, एक तरह का रेशियो है भार और हाइट के बीच में। नहीं, इंसान की अगर हाइट इतनी है तो इतना वजन उसका होना चाहिए, समझिए। अगर वो कम हो जाएगा तो भी इंसान बीमार, वो ज़्यादा हो जाएगा तो भी इंसान बीमार। कम हो जाएगा तो इंसान कुपोषित हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। तो BMI कितना होना चाहिए, 25 से 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंसान का होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्री ओबेसिटी। ठीक है ना, इससे कम होना चाहिए 25 से 30, ज़्यादा होगा तो आप ओबेसिटी बन जाएंगे। ठीक है। 25 से 30 से कम होगा तो आप सही हैं। ठीक है। 25 से 30 है तो आपका प्री ओबेसिटी है, और 30 है तो आपका ओबेसिटी कहलाएगा। अब देखिए ओबेसिटी कैसे होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इंटेक कर रहे हैं, हाई फैटी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सिंथेटिक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से आप क्या होगा, आपकी बॉडी पे फैट्स इकट्ठा हो जाएगा और आप बीमार पड़ते चल जाएंगे। अब है ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड के थ्रू आपकी आर्टरीज और वेन्स पे लगाया जाने वाला प्रेशर, यानी कि जो ब्लड है जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लो होता है तो एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती है। वेन्स क्या होती हैं, जो CO2 वाले ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सपीरियंस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नंबर्स में हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, 120 से 80, यानी कि सिस्टोलिक मतलब जब आपकी जो आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं जब वो फैलती हैं तो वो 120 होना चाहिए, जब सिकुड़ती हैं तो वो 80 होना चाहिए। ठीक है। अब है नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 90 से लेके 120 के बीच में होता है। ठीक है। यानी कि ये जो आपका जो है डायस्टोलिक है, ठीक है, सॉरी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 90 से 120 के बीच में, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है 60 से 80 के बीच में। यानी कि जो फैलने वाला जो आपकी आर्टरीज या फिर ब्लड वेन्स का जो फैलने वाला प्रेशर है वो 90 से 120, और उनके सिकुड़ने वाला जो प्रेशर है वो 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अगर इससे ऊपर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, 60 से 80 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा।
ब्लड प्रेशर जिससे मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। इसकी जो एक स्टीवन हेल्स नाम के साइंटिस्ट होते, उन्होंने सबसे पहले हॉर्सेस के अंदर इस चीज़ को मेज़र किया था, किसको? ब्लड प्रेशर को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे आपका आता है, ये देखिए स्फेग्नोमैनोमीटर, आपने डॉक्टर के पास भी देखा होगा, हाथों पे इसको बांध दिया जाता है। अब है लो ब्लड प्रेशर। देखिए लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि जब आपको ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर 60 से 80 से कम हो जाए। ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर। इस तरह से क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बॉडी को ढंग से नहीं मिल पाएंगे, आपका किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, आप चक्कर खाने लग जाएंगे, आपको घबराहट होने लग जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको ऐसे केस में नरिशमेंट नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। अब है आपका हाई ब्लड प्रेशर। देखिए हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो जो ब्लड है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपकी आर्टरीज पे आएगा। ठीक है, इसमें आपको गुस्सा आता है, जेलसी होती है, कन्फ्यूजन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप ऑयली चीज़ अगर कम खाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर से आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था आज के लिए, हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो चीज़ें हैं वो आपके नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। इतना आप याद करें इसको। थैंक यू।